इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम के चरणों में नमन करता हूँ। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आपके मन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के प्रति मैं अनंत बार प्रणम्य भाव से नमित होता हूँ। प्रिय भक्तों, इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में मैं नित्य ही आपको प्रत्येक दिन की एक एक पावन कथा श्रवण करा रहा हूँ। आज भी 7वें दिन की पुण्य कथा लेकर आप सबके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। आप श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक इस कथा का श्रवण करें। पुराण पुरुष कहते हैं, एक समय की बात है, एक नगर था जिसमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी लोग रहते थे। सभी लोग धर्मिष्ठ थे, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने कर्म में प्रवृत्त होकर अपने जीवन का सुखपूर्वक भोग करते थे। नियत समय के अनुसार पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। सभी लोग भक्ति में रम गए। सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ सरोवर तट जाते, स्नान इत्यादि कर्मों से निवृत्त होकर माँ कांठा गौरी की पूजा करते, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते, गाते बजाते घर आते, देव दर्शन करते, रात्रि में कीर्तन करते। इस तरह उस मास को बिताने लगे। उसी नगर में एक ग्वालिन रहती थी। ग्वालिन भी भगवान की भक्त थी। वह भी श्रद्धा, विश्वास और पूरे नियम के साथ पुरुषोत्तम मास का पावन व्रत कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, मास पूरा हो गया। सभी लोग उद्यापन करने लगे, उजरण करने लगे। अपने घर विप्रों को, ब्राह्मणों को बुलाकर मिष्ठान जिमाते, उन्हें भोजन कराते। वह ग्वालिन सोचने लगी, मैं भी उद्यापन करना चाहती हूँ, मैं भी किसी ब्राह्मण देव को बुलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो दरिद्र हूँ, मैं कैसे भोजन की व्यवस्था कर पाऊंगी? मेरे घर में तो छाछ के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। ऐसा मन में विचार करती रही। फिर भी उसने संकल्प किया कि मैं किसी न किसी ब्राह्मण देव को अवश्य प्रार्थना करूंगी, वे मेरे घर आएं और मेरे उद्यापन में मेरी सहायता करें, मेरे घर भोजन करके मुझे कृतार्थ करें। वह एक ब्राह्मण देवता के पास गई और बोली, हे ब्रह्मदेव, मैंने भी पुरुषोत्तम मास का पावन व्रत रखा था, मैं भी उद्यापन करना चाहती हूँ। कृपा पूर्वक आप मेरे घर आइए और भोजन करके मुझे कृतार्थ करिए। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, ब्राह्मण को तो मिष्ठान प्रिय होता है। यदि आप अपने घर में लड्डू बना सके तो मैं अवश्य भोजन करने आऊँगा। वह स्त्री बोली, हे देव, मैं नितांत विपन्न हूँ, मेरे घर में लड्डू बनाने की व्यवस्था नहीं है। मैं तो केवल छाछ और उससे संबंधित भोजन ही करा सकती हूँ। ब्राह्मण ने मना कर दिया, देवी, मैं आने में असमर्थ हूँ। वह स्त्री दूसरे ब्राह्मण के पास गई। दूसरे ब्राह्मण ने भी सादे भोजन की बात सुनकर आने से मना कर दिया। वह निराश होकर अपने घर की ओर लौट रही थी। रास्ते में एक बटुक ब्राह्मण मिल गए। बटुक ब्राह्मण को देखकर ग्वालिन ने प्रणाम किया और बोली, हे विप्र, मैंने पुरुषोत्तम मास का उद्यापन किया है, कोई भी ब्राह्मण देवता मेरे घर भोजन करने को तैयार नहीं है। कृपा पूर्वक आप मेरे घर पधारें और मेरे इस उद्यापन में सहायता करें। आप भोजन करके मुझे कृतार्थ करें। बटुक वेशधारी स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही थे। वो उस ग्वालिन की सहायता करने के लिए पधारे थे। बटुक वेश में भगवान बोले, देवी, जो ब्राह्मण आपके घर भोजन करने का मना कर रहे हैं, वे उच्च कोटि का स्वादिष्ट भोजन करना चाहते हैं और उसके आदी हैं। वे आपके घर आकर रूखा सूखा भोजन कैसे करेंगे? चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। ऐसा कहकर बटुक ब्राह्मण ग्वालिन के घर आ गए। ग्वालिन पूरी शुद्धता के साथ भोजन की तैयारी करने लगी तो बटुक ब्राह्मण कहने लगे, देवी, मैं बटुक हूँ, मैं किसी के हाथ का भोजन नहीं करता, मैं स्वयं बनाऊंगा, आप मुझे सारा रसोई का सामान दे दीजिए। ग्वालिन एक बार तो निराश हो गई, फिर सोचने लगी, यदि मैंने मना कर दिया तो ये बटुक भी यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने मन को मारकर सारा रसोई बनाने का सामान बटुक ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। बटुक ब्राह्मण ने व्यवस्था के अनुसार भोजन तैयार किया, भोजन प्राप्त किया और ग्वालिन से कहने लगे, देवी, आप मुझे कुछ दूर तक छोड़ने आइए। ग्वालिन कुछ दूर तक बटुक ब्राह्मण के साथ गई तो देखा
रास्ते में एक पेड़ था आंवले का। उस आंवले के पेड़ पर वह बटुक ब्राह्मण चढ़ गए और प्रत्येक डाल को हिला हिला कर सारे आंवले नीचे गिरा दिए। आंवले खाते हुए पेड़ से नीचे उतरे और कहने लगे, हे बहन, आप ये सारे आंवले बीन लो और अपनी साड़ी में लेकर इसको घर चली जाओ, इससे तुम्हें अवश्य लाभ होगा। और देखते ही देखते बटुक ब्राह्मण भगवान पुरुषोत्तम के रूप में जो पधारे थे वो अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए। ग्वालिन सोचने लगी, इतने में अंतर्धान हो गए, ये दिव्य पुरुष कौन था? ये मन में विचार करने लगी। ग्वालिन उन आंवलों को लेकर घर आ गई। फिर बटुक ब्राह्मण ने जो प्रसाद छोड़ा था ग्वालिन के लिए, उस प्रसाद का ढक्कन जैसे ही हटाया तो उसमें अद्भुत मिष्ठान थे। और ग्वालिन की नजर उस आंवलों के ऊपर पड़ी तो उस आंवलों में से एक अद्भुत चमक आ रही थी, एक दिव्य आभा आ रही थी। वो आंवले नहीं, हीरा मोती माणक पन्ने बन गए। यह अचंभा देखकर ग्वालिन सोचने लगी, साक्षात पुरुषोत्तम भगवान मेरे घर पधारे बटुक ब्राह्मण के वेश में और मेरे इस व्रत का मान रखा। वह रोने लगी भगवान को याद करके और कहने लगी, मैं कैसी बावली, भगवान घर आए और उनको पहचान नहीं पाई। ऐसा सोचकर अन्न जल त्याग करने का संकल्प लिया कि मैं भगवान का दर्शन एक बार करूंगी, तब अन्न जल ग्रहण करूंगी। भगवान ने उस ग्वालिन की भक्ति भावना को देखकर एक बार पुनः बटुक वेश में प्रकट हो गए और ग्वालिन को आशीष देकर, दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। इस तरह हे सज्जनों, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो बजले मुझको उसका बेड़ा पार है। भगवान तो केवल भावना देखते हैं। भगवान न धन देखते हैं, न आयु देखते हैं, न जाति देखते हैं, न भोजन देखते हैं। भगवान तो श्रद्धा से दिया हुआ एक रूखा कौर भी उनको अत्यंत स्वादिष्ट लगता है। हे प्रभु, जिस तरह आप इस ग्वालिन को फलीभूत हुए, ग्वालिन के लिए सार्थक सिद्ध हुए, ग्वालिन को दर्शन देकर आपने उसे धन्य किया, इस तरह आप प्रत्येक भक्त को दर्शन देकर उसका कल्याण करें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आपके लिए 8वें दिन की पुरुषोत्तम मास की पावन कथा लेकर उपस्थित होऊंगा। प्रिय भक्तों, आप इन कथाओं के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम अध्याय का वाचन या श्रवण अवश्य करें। गीता का यह 15वां पुरुषोत्तम अध्याय हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर भी महात्म्य सहित दिया गया है। आप इसे श्रवण करें। आप सभी का ईश्वर कल्याण करें। अनंत जय श्री कृष्ण।